फिल्मी पर्दे पर ऐसा सीन पहले भी दिखाया जा चुका है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर ठीक वैसा ही होगा, यकीन नहीं होता। दिल्ली में हाल ही में एक नया टनल बना है। इस टनल के 3 रास्ते दिल्ली की 3 अदालतों की तरफ भी खुलते हैं, मगर हौसला देखिए कि लुटेरों ने चलती गाड़ी में लूटपाट के लिए ठीक इसी जगह को चुना। खैर, यहाँ जो लूटपाट हुई सो हुई। दिल्ली में हुई एक और लूटपाट के दौरान लुटेरों ने दिल ही लूट लिया। ये दिल्ली का प्रगति मैदान टनल है। इस टनल के कई मुंह हैं। एक मुंह सुप्रीम कोर्ट की तरफ खुलता है, दूसरा पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ, तीसरा दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ। इस टनल के एक बड़े हिस्से के ऊपर प्रगति मैदान है, यानी ये टनल प्रगति मैदान के नीचे से गुजरती है। अब इत्तेफाक से इसी टनल के ऊपर प्रगति मैदान में इसी साल सितंबर में G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग भी होनी है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि 3 अदालतों और G20 देशों की मेजबानी करने जा रहे प्रगति मैदान के नीचे बने इस टनल की कितनी अहमियत और क्या सुरक्षा होगी। मगर इससे पहले कि आप अपनी कोई राय कायम करें, बस इस वीडियो को देख लीजिए। इस टनल और इसके इर्द गिर्द से एक एक कर गाड़ियां तेजी से निकल रही हैं। चूंकि यहाँ पैदल आवाजाही की मनाही है, गाड़ियों की रफ्तार आम तौर पर ज्यादा रहती है। इसी तेज रफ्तार ट्रैफिक के बीच एक सफेद रंग की टैक्सी सड़क से गुजरती हुई नजर आती है, लेकिन अचानक उस टैक्सी को 2 बाइक पर आए 4 लुटेरे बिल्कुल फिल्मी अंदाज में दोनों तरफ से घेर लेते हैं। टैक्सी के सामने बाइक लगा दिए जाने की वजह से उसका आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होता और उसे रुकना पड़ता है। बस इन लुटेरों के लिए इतना ही वक्त काफी होता है। महज 22 सेकंड के अंदर ये लुटेरे गन पॉइंट पर टैक्सी में बैठे लोगों को डराते हैं और एक लुटेरा कार की पिछली सीट से नोटों से भरा बैग लेकर पलक झपकते फिर से बाइक पर आकर बैठता है और देखते ही देखते दोनों बाइक पर सवार लुटेरे फिर से हवा से बातें करने लगते हैं। सच्चाई तो ये है कि एक भीड़ भरी सड़क पर तेज रफ्तार ट्रैफिक के बीच ज्यादातर लोगों को आंखों के सामने हो रही इस लूट का पता भी नहीं चलता, क्योंकि आमतौर पर कोई भी सरेआम बीच सड़क पर ऐसी किसी वारदात की उम्मीद नहीं करता। लेकिन कैमरे में कैद ये तस्वीरें सारी सच्चाई बयान करती हैं। अब बात इस लूटपाट के पीछे की कहानी की। जिस शख्स के साथ ये वारदात हुई उनका नाम साजन कुमार है, जो चांदनी चौक में डिलीवरी एजेंट का काम करते हैं। 24 जून को वो अपने एक साथी के साथ दिल्ली के चांदनी चौक से गुरुग्राम के लिए निकले। उनके पास एक बैग में करीब 2 लाख रुपए थे, जिन्हें वो गुरुग्राम में किसी को सौंपने जा रहे थे। लेकिन बीच सड़क पर ही ये वारदात हो गई। दोनों ने गुरुग्राम के लिए ओला कैब बुक करवाई थी, लेकिन उन्हें दूर दूर तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन अब ये वारदात जिस तरह से हुई है, लुटेरों ने जिस तरह से घेर कर इस टैक्सी और उसमें बैठे लोगों को टारगेट किया है, उससे साफ है कि लुटेरों के पास टैक्सी में कैश लेकर जाने की पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन थी। ऐसे में पुलिस को शक है कि इस वारदात में किसी इनसाइडर यानी भेदिये का हाथ हो सकता है। खैर, पीछे की कहानी जो भी हो, ये वारदात और इसकी तस्वीरें कायदे कानून की धज्जियां उड़ाती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। नई दिल्ली का ये इलाका है, वीवीआईपी इलाका माना जाता है। यहाँ 24 जून को कार सवार लोगों के साथ 2 बाइक पर आए 4 अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। दिन का यही वक्त हो रहा था 24 जून को, जब बकायदा जो एक ओमिया इंटरप्राइजेस के लोग थे, डिलीवरी मैन, जिसमें पटेल साजन कुमार और जिगर पटेल 2 शख्स बैठे हुए थे। यहाँ इसी जगह पर बाइक सवार 2 अपराधी आते हैं, गन पॉइंट पर कार में बैठे लोगों को अपने कब्जे में लेते हैं। उसके बाद नोटों से भरा बैग छीन करके फरार हो जाते हैं। हैरानी की बात है कि वीवीआईपी इलाके में यहाँ इस टनल पर जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ से हाई कोर्ट
कुछ दूरी पर है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट कुछ दूरी पर है, वीवीआईपी लोग रहते हैं और यहीं पर लूट की ये सनसनीखेज वारदात हुई है। जो विक्टिम्स हैं वो लाल किले से ओला कैब पकड़ते हैं, उसके बाद गुरुग्राम वो पैसों की डिलीवरी करने के लिए जा रहे थे, तभी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन सीसीटीवी देखने पर एक बात समझ में आती है, वो ये कि अपराधियों को पता था कि कार में कौन लोग मौजूद हैं और वो पैसा लेकर जा रहे हैं, यानी प्रॉपर रेकी के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया। अब बात लूट की एक दूसरी वारदात की। लूटपाट की ये वारदात सीसीटीवी में तो नहीं, लेकिन एक मोबाइल फोन के कैमरे में कैद हुई। ये वारदात अपने आप में इतनी अजीब है कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तस्वीरें दिल्ली के शाहदरा इलाके के फर्श बाजार की हैं, जहां गुमनाम लुटेरों ने रात करीब 10:55 पर सड़क से गुजर रहे एक दंपति से लूटपाट करने की कोशिश की। स्कूटी पर आए हेलमेट पहने लुटेरों ने पैदल ही गुजर रहे पति पत्नी को रोका और हथियार दिखाकर उनके पास मौजूद रुपए पैसों की मांग की। लेकिन लुटेरे ये देखकर हैरान रह गए कि दंपति के पास रुपए पैसे के नाम पर महज 20 रुपए थे। पति पत्नी दोनों ने डर के मारे ये 20 रुपए भी लुटेरों के हवाले कर दिए। यकीन नहीं होने पर लुटेरों ने दंपति की तलाशी भी ली, लेकिन जब उन्हें तसल्ली हो गई कि उनके पास और पैसे नहीं हैं, तो लुटेरों ने पूरी बाजी पलट दी। अब लुटेरों ने उन्हें अपनी तरफ से 100 रुपए दिए और फिर फरार हो गए। हालांकि लूटपाट की ये वारदात किसी ने पास ही मौजूद एक मकान से मोबाइल फोन में कैद कर दी। जब ये तस्वीरें वायरल हुई और दंपति ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई, तो पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद दोनों लुटेरों को पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इनके पास से पिस्टल, कारतूस और 30 लूटे गए मोबाइल फोन मिले। खैर, पुलिस ने दिल्ली के दरियादिल लुटेरों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन प्रगति मैदान के पास बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में हुई लूट की वारदात में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। शुरुआती तौर पर प्रगति मैदान टनल लूट केस जैसा नजर आ रहा है, वैसा नहीं है। दरअसल इस मामले में 2 लाख रुपए की लूट नहीं हुई, बल्कि कई लाखों की लूट का यह मामला है। इसमें कई आरोपी शामिल हैं और लूट की रकम के बंटवारे को लेकर भी आरोपियों के बीच झगड़ा हुआ था। इसकी बाकायदा शिकायत भी हुई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और यह भी तफ्तीश की जा रही है कि क्या यह रकम हवाला की तो नहीं। तमाम एंगल से पुलिस की जांच चल रही है। कैमरामैन विनोद और अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।